Hello students, let's go through the problem of GATE 2021. Two smooth identical spheres, each of radius 125 mm and weight 100 Newton, rest in a horizontal channel having a vertical wall. The distance between the vertical walls of the channel is 400 mm. The reaction at the point of contact between the two spheres is. तो यहाँ पर basically let's name them. ये आपका point A हो गया. So this is point B, this is point C and this is point D. तो इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है, जहां पर दोनों स्फीयर एक दूसरे से टच में है, उस पॉइंट पर रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ। तो हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि द फर्स्ट स्टेप विल बी आवर फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात होती है कि फ्री बॉडी डायग्राम आप अपर स्फीयर का भी बना सकते थे और लोअर स्फीयर का भी बना सकते थे। सो दिस इज योर स्फीयर 1 एंड दिस योर स्फीयर 2, ठीक। तो स्फीयर 1 या स्फीयर 2 में से किसी का भी एफबीडी आप बना सकते थे, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि एज फार एज स्फीयर 2 इज कंसर्न, और यहां पर अगर मैं सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करूं, एफबीडी ऑफ स्फीयर 2 इज कंसर्न, और मैं सिस्टम ऑफ फोर्स की बात करूं तो दैट विल बी योर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स, और वहां पर 2 इक्वेशन एंड 3 अननोन विल बी योर कंडीशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ आरबी, ठीक। तो आप स्फीयर 2 के एफबीडी की मदद से आरबी को कैलकुलेट नहीं कर सकते स्ट्रेट अवे। आपको आरडी या आरसी में से कुछ एक कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद ही आप मूव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरबी। बेसिकली यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन्स टू 2। बट स्फीयर 1 के साथ आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे यहां पे 2 इक्वेशन 2 अननोन वाली कंडीशन है, फाइन। तो आर ए आपका हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ लग रहा है एज फार एज स्फीयर 1 इज कंसर्न, वेट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। आरबी का ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए, आरबी का इंक्लिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आरबी का इंक्लिनेशन जब आपको पता करना है तो फिर आपको वापस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जाना होगा। आपको समझना होगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका डायरेक्शन किस तरीके से अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, और वहां से हमें ये चीज समझ में आएगी कि दस आरबी विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, ठीक। तो हम इसको नाम देते हैं O1 एंड O2। तो O1 O2 जितने एंगल पर इंक्लाइंड होगा उतने ही एंगल पर आरबी इंक्लाइंड होगा। क्यों? क्योंकि आरबी इज एक्टिंग अलोंग O1 O2। I hope this point is very very clear to you. Fine. Now in order to determine the value of O1 O2, let's draw this right angle triangle O1 O2 O3। और अगर मैं यहाँ पे O1 O2 की बात करूं तो O1 O2 का जो डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे, मैं अगर O1 O2 की बात करूं तो O1 O2 का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 250 mm के बराबर। क्यों? क्योंकि इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R1 R2 बोथ आर सेम, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 250। नाउ इफ आई विल आस्क अबाउट O2 O3, O2 O3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो O2 O3 कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पर ये डायमेंशन है आपकी 125 mm के बराबर, साफ साफ देखने से पता चल रहा है। और अगर मैं बोलूं कि ये डायमेंशन कितनी होगी तो ये डायमेंशन भी आपकी 125 mm के ही बराबर है, 125 mm के ही बराबर, ठीक। तो O2 O3 जो बचा वो आपका बचा, O2 O3 जो बचा वो आपका बचा 400 माइनस 125 माइनस 125 विच विल बी इक्वल टू 150 mm। तो यहां से आप O2 O3 कैलकुलेट कर पाएंगे विच विल बी इक्वल टू 150 mm। अगर O1 O2 आपका 250 है, O2 O3 आपका 150 है, तो O1 O3 आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी इक्वल टू 200, ठीक। 5:3 के रेशियो में, तो 4 टाइम्स आपका हो जाएगा O1 O3। ये इस तरीके से कैलकुलेट करिए, या फिर इतना कमांड एटलीस्ट आपको होना चाहिए कि 250 का स्क्वायर कितना हुआ, 150 का स्क्वायर कितना हुआ, 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, स्ट्रेट अवे आपको 200 देगा। अंडर रूट लेने के बाद ये स्ट्रेट अवे आपको 200 देगा, ठीक। तो इतना मैथमेटिक्स आपको होनी चाहिए। इन केस अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप थीटा निकाल सकते हैं 250 और 150 की मदद से भी, cos इनवर्स 150/250 करके, जहां पे थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53.13 डिग्री। बट वंस अगेन आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए तो आपको इतना कमांड तो मैथ में होना चाहिए, फाइन। वंस यू आर डन विद दिस, आपको एक बार समझ में आ गया कि ठीक है क्या ओरिएंटेशन है हमारे O1 O2 की, तो इसके बाद बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आरबी को। आर ए आपका अननोन है बट इट इज
हॉरिजॉन्टल तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट आपका 100 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और आर भी आपका 53.13 डिग्री पर लग रहा है। ठीक, यहां से अगर मैं लिखूं कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, समेशन एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम हियर यू कैन से दैट आर बी sin theta is equal to 100. sin theta की वैल्यू 200 अपॉन 250, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे आर बी इज इक्वल टू 125 न्यूटन। फाइन, यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, इन केस अगर आपसे बोला होता कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर डी, इन केस अगर आपसे बोला होता कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर डी, और आपसे बोला होता कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर सी एंड आर ए, तो आपको स्ट्रेट अवे विदाउट गोइंग फॉर मच कैलकुलेशन स्ट्रेट अवे यू शुड बी एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर डी। कैसे? जस्ट बाय टेकिंग डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम। डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम से मेरा मतलब क्या है? नाउ यू आर नॉट गोइंग टू टेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर 1 और स्फीयर 2 सेपरेटली, नाउ यू विल बी गोइंग टू टेक द free body diagram of sphere 1 plus sphere 2 at the same time। ठीक, अगर आप sphere 1 और sphere 2 को एक साथ ही सिस्टम में ले लें तो हमारा जो FBD बनेगा वो कैसा बनेगा? RA RC RD W W। तो यहां पर हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि as per the utility, as per the requirement, we can decide कि हमारा क्या FBD होना चाहिए in order to get the solution in the easiest possible time. In case अगर आपसे RD पूछा होता तो straight away you could have gone for summation Fy is equal to 0, considering this to be our free body diagram, considering this to be our free body diagram, और यहां से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाते RD की वैल्यू W1 plus W2 which is nothing but equal to 200 न्यूटन। ठीक, उसी तरीके से RA और RC में रिलेशन भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे कि RA will be equal to RC। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए along with the concepts जो हमने अभी यहां पर डिस्कस की। थैंक यू।